तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की नई वीडियो के साथ। 2 पॉइंट हैं जो बताने हैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले। एक, कई बार कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, तो वहाँ पे डिजिटल सम लगाया जा सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह लगाया जा सकता है, पर कुछ जगह जहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमारे इस मेथड को अप्लाई किया जा सकता है, जिसको हम डिजिटल सम बोलते हैं। दूसरा, क्वेश्चन में हमें 100 मानने की आदत होती है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100 ही मान के क्वेश्चन करा जाएगा। वो कई बार इस बात पे डिपेंड करता है कि परसेंटेज क्या दी हुई है क्वेश्चन में। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जिसके अंदर हमें दिया गया है एक आर्टिकल है जिसको बेचा गया है 10% लॉस पे कॉस्ट प्राइस के। मतलब अगर आर्टिकल की कीमत 100 रुपये रही होगी, तो आर्टिकल को बेच दिया गया है 90 रुपये में। इसी को 10% लॉस बोलेंगे। 10% का लॉस हो गया। अब कह रहा है अगर आर्टिकल को उसने जब खरीदा ये आर्टिकल, तो बोला गया है कि ही बोट द आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द लेबल प्राइस। मतलब लेबल्ड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिला उसे 20%, तब इतने का पड़ा उसे। तो लेबल्ड प्राइस हो जाएगा 100, मतलब इसका गुणा में हमें समझ आनी चाहिए बात कि 100/80 होता है, क्योंकि हमें बैक आना है तो 100/80। अगर आगे जाना होता तो 80/100। तो अगर 0 0 काट लें और 1000/8 सोल्व करें, तो ये बनेगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 125 बनता है। अब बोला गया है कि व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज लॉस हैड ही बोट इट एट द लेबल्ड प्राइस। मतलब अगर उसने इतने का ही खरीदा होता, इतने का खरीदा होता उसने, और 90 का बेचता, तो पूछ रहा है बताओ कितना परसेंट लॉस खाता हो। तो 35 रुपए का लॉस खाता 125 रुपए के ऊपर, और 25 चौक 100 होता है, 25 पंजे 125, 5 सत्ते 35, तो 28% का लॉस खाता वो इस हिसाब से, अगर वो अपनी डील को करता। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है कि एक ओनर है सेल फोन का, जिसने कस्टमर से सीपी से 28% ज्यादा लिए। मतलब अगर सीपी 100 रुपये रहा होगा, तो उसने बेच दिया 128 रुपये का। कह रहा है अगर कस्टमर ने ना 8,960 रुपये दिए हैं, तो बताओ कि 100 की वैल्यू कितनी है। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए 8,960/128 गुणा में 100। देखो डिजिटल सम यहाँ भी लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं लगाया जा सकता, पर उसके लिए याद रखना हमेशा चारों ऑप्शन होने जरूरी हैं। ठीक है, कैसे लगाया जा सकता है मैं वो तब दिखाऊंगा जब कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन अभी तो आसान है, इतनी डिफिकल्ट मुझे लग नहीं रही है। तो देखो हमें पता है 7 पे जाएगा, क्योंकि 7 8 56 होता है। तो 7 8 56, 5 कैरी 7 दूनी 14 और 5 19, एक कैरी, तो ये जा रहा है साफ साफ 70 पे चला गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7,000 रुपये, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब दूसरे क्वेश्चन तक मेरे हिसाब से अभी तक ऐसा मुश्किल सवाल नहीं लिया हमें जिसमें सोचना ज्यादा पड़े। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो एक आर्टिकल है, ए ने बेच दिया 400 रुपये का। देखो करने को तो मैं ऐसे भी कर सकते हो, मान लो ए ने 400 रुपये का खरीदा है, ठीक है, इसने बी को बेच दिया 20% के फायदे पे। तो 400 का 20% जो होता है ना, वो 80 होता है। तो 480 हो गया यहाँ पे। अब बी ने सी को बेच दिया, सी को जो बेचा है वो 10% के फायदे पे बेचा है, तो इसका 10% 48 हो जाएगा। तो 480 में 48 जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 528 रुपये। कह रहा बताओ सी ने कितने पे करा। सी ने पे करा है 528 रुपये, और ये हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की कैलकुलेशन से निकाल पा रहे हैं, और यही आंसर है। देखो फिर से क्वेश्चन में मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसी बात थी जो हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन की, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं। कह रहा एक आर्टिकल है जो 480 रुपये का बेचा गया है, उसे लॉस हुआ है तब 20%। तो हमें पता है कि अगर सीपी 100% होता है, तो ऐसे सिचुएशन में एसपी 80% हो जाएगा, क्योंकि घाटा हुआ है यहाँ पे। तो 80% की वैल्यू जो है वो 480 क्वेश्चन में दी हुई है। हमसे पूछा गया कि बताइए कितने का बेचे उसे कि प्रॉफिट हो जाए 120%। तो मतलब क्या हुआ, सीपी तो 100% रहने वाला है, तो काइंड ऑफ उसने 120% की वैल्यू पूछी हुई है हमसे। तो देखो मोटा मोटा हिसाब ये हुआ, 80% पता है, तो 40% और निकाल लो, इसका आधा हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो, तो 120% की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगी 720, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो ये ट्रिक ना आनी चाहिए आपको। पहले 100% निकालते, फिर 120% निकालते, तो क्वेश्चन हो जाता ट्रिकी और लंबा। तो बेटर यही है ना कि 120% चाहिए, 80% पता है, इसका आधा कर लो 40%, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अरे दीपा ने कैलकुलेटर खरीदा 30% डिस्काउंट के ऊपर लेबल्ड प्राइस के। मतलब अगर लेबल्ड प्राइस 100 रुपये रहा होगा, तो जो खरीद लिया उसने, दीपा ने वो खरीद लिया 70 रुपये का। मतलब दीपा ने 70 रुपये का खरीदा है। ठीक है,
मतलब बेचने वाले ने इतने का बेचा, लेकिन दीपा के लिए तो ये सीपी हुआ ना। अब कह रहा है अगर उसे कोई डिस्काउंट ना दिया गया होता, मतलब 100 रुपए का ही खरीदती, अगर वो 70 का जो है 100 का ही खरीदती, तो उसे ना 82.50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते, मतलब 82.50 एक्स्ट्रा देने पड़ते। तो याद रखना हमेशा ये हमारा मानी हुई वैल्यू है, मतलब कल्पना की गई है, ये अज्यूम किया गया है, ये भी अज्यूम किया गया है ना, लेकिन ये रियल वैल्यू है। तो कंपेयर कर सकते हो, जोड़ घटा नहीं सकते, ठीक है। अब पूछा गया कि बताइए उसने कितने का कैलकुलेटर खरीदा, तो देखो मेरा सजेशन तो यही है, 30 रुपए का डिस्काउंट था, तो क्वेश्चन के हिसाब से 30 रुपए की वैल्यू ही क्या है, 82.50 है। हमसे बोला गया कि उसने कितने का कैलकुलेटर खरीदा, भाई 70 रुपए का खरीदा है, 70 यूनिट का खरीदा है, तो 70 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 82.50 बटे 30 गुणा में 70। ये पॉइंट हटा दो सबसे पहले, तो है 0 0 काट के, तो 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो 7 पंजे 35, 3 कैरी 7 सत्ते 49 और 3 52, 5 कैरी 1925 बटे में 10, तो ये हो जाएगा 192.5, और यही इस क्वेश्चन का उत्तर है, ठीक है। तो कैसे 100 मान के क्वेश्चन को करा हमने, कैसे कंपेयर करा यहाँ पे, ये आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक फंड है। अगर ये आ गया ना, फिर प्रॉफिट लॉस चैप्टर में कितनी भी डिफिकल्टी लाए हम थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एक ट्रेडर है जिसने, अगले क्वेश्चन है ये हमारा, एक ट्रेडर है जिसने गुड़ खरीदा है, कुछ गुड सामान खरीदा है 150 रुपए का, और ओवरहेड एक्सपेंस 12% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर उसने 12% उसने कुछ एक्सपेंस भी दिए ऊपर से, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड इट टू अर्न 10%, यहाँ पे मिसिंग है कुछ, है ना। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू अर्न 10%, बेसिकली प्रॉफिट की बात कर रहे हो। तो देखो जो खरीदा उसने वो कितने का खरीदा, 150 जमा में 150 जमा में 12% किसका, 150 का, तो 0 0 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 6 12, 6 3 18, इसमें 18 जोड़ दो, 168 रुपए का खरीदा है उसने, ठीक है। ये उसका सीपी है। अगर वो इसके ऊपर 10% प्रॉफिट चाहता है, तो इसका 10% ना 16.8 हो जाएगा, जोड़ दो इसमें 8 8 14, 184.8 हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सीपी जो आया हमारा वो 168 रुपए आ गया, इसका 10% निकालोगे ना तो 16.8 आता है, यही मेरा प्रॉफिट है, बस इसमें जोड़ दिया, आंसर आ गया 184.8। अगले पे चलते हैं। कह रहा है कि 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट वर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 6%, बाकी उसने 3% के घाटे पे बेच दिया। अगर ओवरऑल प्रॉफिट इतना हुआ है तो कंसाइनमेंट कितने का था, देखो 2/3 जो है ना वो उसने बेचा है 6% के फायदे पे, जो बचा हुआ 1/3 है वो उसने बेचा है 3% के घाटे पे। तो अगर ओवरऑल देख लें, 3 दूनी 6, 3 से 3 काट लो, 4 में से गया 3, तो 3% का प्रॉफिट हुआ है उसे, और क्वेश्चन में ना 1080 दे रखी है ये वैल्यू, तो बस हमें कंसाइनमेंट की वैल्यू बतानी है जो कि हमेशा ही 100% होती है। तो 1080 बटे में 3 गुणा में 100, तो 3 3 हो, 3 6 18 0, 36,000 वैल्यू हो जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का देखो उत्तर है, ठीक है ना। देखो बिना कैलकुलेशन किए हुए क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करने की कोशिश है हर क्वेश्चन में, काफी कुछ समझ आएगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं। कह रहा है आर्टिकल जो है प्रॉफिट अर्न किया गया 650 का बेच के, जितना प्रॉफिट कमाया गया 650 का बेच के, वो बराबर था जितना लॉस हुआ जब आर्टिकल को बेचा गया 426 का। तो हमें पता है कि 650 में से सीपी घटा लो, और 400 सेलिंग है, मतलब 426 दूसरे में से घटा लो, ये लॉस हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, ये दोनों बराबर है। याद करने वाले इसको ऐसे याद करा देते हैं सीपी की वैल्यू, कि भाई दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, ठीक है। कितना आएगा, आएगा 6 7 10, 6 7 10 बटे 2, 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 8 16। हमें निकालना है हाफ ऑफ द 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, मतलब इसका पहले आधा करो, 2 2 4, 2 6 12, 2 9 18, फिर इसका भी आधा करो, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। तो निकालने वाले ने कंफ्यूज ना हो जाए, अच्छा इसलिए उसने इस क्वेश्चन को बना दिया, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहे कि एक मर्चेंट है जिसने 1000 किलो शुगर जो है उसके पास है, वो बेचता है कुछ 8% के मुनाफे पे, और दूसरी बेचता है 18% के मुनाफे पे। कह रहा है अगर उसे टोटल मिला के 14% का फायदा हुआ है ना, तो बताओ उसने कितनी क्वांटिटी बेची है 18% पे। तो देखो एलिगेशन लगाता हूँ मैं तो ऐसी जगह पे, सबसे बढ़िया मेथड होता है, 18 में से 14 गया 4, 14 में से 8 गया 6, ये रेशियो आ जाएगा 2:3 का।
और हमें पता है कि ये टोटल क्वांटिटी का ही रेशियो आता है, तो टोटल 5 है, 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 1000 किलो है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, हमसे पूछी हुई है 18% वाली, तो 3 की वैल्यू 3 दूनी 6, 600, तो 600 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। एलिगेशन लगाना सीखो, वरना बकायदा एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें एलिगेशन सिखा दूंगा। अभी के लिए इतना याद रखो, आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं वो क्या है। देखने में क्वेश्चन बड़ा आसान होगा, लेकिन यहाँ पे एक बात बतानी थी मुझे, जो शुरुआत में मैं तुम्हें बता रहा था कि भाई कैसे डिजिटल सम को लगाया जा सकता है, वो यहाँ पे सीखने को मिलेगा। देखो कैसे। मनु ने ना 1 दर्जन वॉच, मतलब डजन वॉच जो है बेची हैं, और एक वॉच का जो सेलिंग प्राइस है वो 1454.64 है। इसके ऊपर प्रॉफिट कमा रहा है 16%, तो सीपी निकाला जा सकता है एक वॉच का, कोई बड़ी बात नहीं है। 1454.64 गुणा में 100/116, डन। ये है सिनेरियो। पॉइंट से 100 हटा दो, सबसे पहले तो पॉइंट हटाओ यहाँ से। अब ना ये एक वॉच का है, हमें तो 12 वॉच का चाहिए ना। अब देखो यहाँ पे मैं कह रहा था तुम्हें कि डिजिटल सम निकालना लगाना सीख लो, क्यों? क्योंकि भाग देने को दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर डिजिटल सम आता है तो कई बार कैलकुलेशन आसान हो जाती है। देखो कैसे। तो एक अच्छा एग्जांपल है डिजिटल सम को सीखने का, ठीक है। देखो क्या है, दूसरा कलर ले लेते हैं पेन का। अगर डिजिटल सम, जैसे वर्ड ही बता रहा है डिजिट का सम कर देंगे, मतलब जो नंबर होगा उसकी डिजिट का सम करेंगे, तो नीचे अगर तुम देखोगे, नीचे डिजिट का सम 8 है, यहाँ पे देखोगे डिजिट का सम, तो देखो डिजिटल सम ये कहता है कि भाई 9 से भाग कर दो नंबर की डिजिट के सम को। अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो 0 डिजिटल सम आ जाएगा, और अगर 0 पूरा भाग नहीं होता है तो जो बचेगा 9 से भाग करने के बाद वो डिजिट सम हो जाएगा। तो देखो 5 और 4 9, 4 4 8 1 9, यहाँ पे डिजिटल सम आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 6 3 18 होता है, तो 18/8 आ गया। तो 8 और 1 9 होता है, तो ऊपर का डिजिट सम 0 हो गया, तो नीचे कुछ भी रहे 0 ही आएगा डिजिटल सम। तो मैं ये बोल रहा था आपको, हमारा आंसर वही होगा जो भी ऑप्शन डिजिटल सम 0 दे देगा, मतलब जो डिजिट को जोड़ के 9 से पूरा भाग जाएगा। देखो कैसे, 5 और 4 9, 8 और 1 9, देखो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ना तुम आंसर तभी टिक करना जब बाकी 9 से डिजिट का सम डिवाइड ना हो रहा हो। जैसे यहाँ पे देखो 6 और 3 9 कट गया, हटा दो इसे, 6 और 3 9, लेकिन यहाँ पे 3 बचा डिजिट सम, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 5 और 4 9, यहाँ 3 बचा, ये भी नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। 6 और 3 9, 8 और 1 9, 4 3 7 और 1 8, 8 बचा, ये भी नहीं हो सकता। तो हम, इसलिए मैंने शुरू में मेंशन किया कि डिजिटल सम तब लगाना जब डिजिटल सम एक ही ऑप्शन में फॉलो हो रहा हो। अगर मान लो 2 में 0 आ जाता तब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, हमें सोल्व ही करना पड़ता, और कोई चारा नहीं था हमारे पास। आगे चलते हैं। कह रहा है कॉस्ट प्राइस दे रखा है 122%, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 56%, सेलिंग प्राइस बताओ। तो पता है 100% की वैल्यू 122 दे रखी है, 156% की वैल्यू बतानी है, तो 122/100 गुणा में 156, सोल्व कर लो इसको। लगाने को डिजिटल सम यहाँ भी लगा सकते हो, देखो कैसे। नीचे का डिजिटल, दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि जल्दी बात समझ आए। नीचे का डिजिटल सम 1 है, यहाँ पे 2 से 4 और 1 5, यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 और 5 11 और 1 12, 9 12/9 डिजिटल सम आ जाएगा 3, तो 5 3 15, 9 से भाग दे देना, 9 1 9, 9 6 15, 6 आ गया डिजिटल सम। तो जो भी 6 दे देगा डिजिटल ऑप्शन डिजिटल सम, वही आंसर है। देखो 9 कट गया क्योंकि 9 से पूरा भाग हो रहा है, 3 2 5 और 1 6, यही आंसर हो जाएगा। कंडीशन अप्लाई, बाकी कोई और नहीं देना चाहिए 6 सम, ठीक है। जैसे देखो साफ साफ दिख रहा है, 8 और 1 9 हटा दो, 7 और 6 13 और 5 18, 0 देगा, इसको भी हटाओ। 8 और 1 9, 7 और 2 हटाओ, ये 5 देगा, इसको भी हटाओ। 7 और 2 9, 7 और ये 7 देगा, इसको भी हटाओ। तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन तो तुम लोग कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर डिजिटल सम कई बार कैलकुलेशन को ना आसान बनाएगा, और हमें वही सीखना है। आगे चलते देखो, ये कह रहा है कि 24.2 किलो घी की कॉस्ट है इतनी, 8.5 किलो घी की कॉस्ट बताओ कितनी होगी। तो देखो हमें पता है कि भाई वो इतनी हो जाएगी। तुम्हें दिख रहा है साफ साफ क्वेश्चन ये इसलिए तो नहीं दिया गया है कि बच्चा इसमें कंफ्यूज होगा, नहीं, ये कैलकुलेशन पर्पस क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो ये पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, नीचे 100 लगा लो, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा लो, ठीक है। ये है सिनेरियो सारा। तो मोटा मोटा क्या है, पॉइंट हटा लो, पॉइंट ये हटाओ, यहाँ से ये हटाओ, ये हटाओ, ये 100 लगा लो यहाँ पे। अगर हम अब क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करें तो मेरा सेम सिनेरियो वही है कि भाई डिजिटल सम लगा के देख लो, कैलकुलेशन को आसान करना है। तो देखो क्या, ये डिजिटल सम 1 है, 1 0 0 1 है, और ये 4 2 6 2 8 है, ये 8 है, तो
नीचे डिजिटल सम 8 हो गया, ऊपर 8 और 5 13 है, तो 13 बटे में 9 4 हो जाएगा डिजिटल सम गुणा में। यहाँ पे देख लो 5 और 2 7 और 1 2 9, इसको हटा दो, 9 भी हटा दो, 5 और 2 7 और 1 8, यहाँ पे डिजिटल सम 8 है। ठीक है, तो मोटा मोटा 8 चौक 32 बटे में 8 हो जाएगा। देखो डिजिटल सम लगाने का तरीका बता देता हूँ मैं तुम्हें। नीचे ना 1 बना लिया करो, वैसे ये भी कर सकते हो कि 32 है ना, 9 से भाग कर लो उसको, 9 तो ये 27 होता है, तो 5 आ जाएगा डिजिटल सम ऊपर और नीचे आ जाएगा 8। अब देखो डिजिटल सम कैसे करोगे सोल्व, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए नीचे 1 बनाओ, तो हमें पता है कि 9 अट्ठे 72 होता है, 9 अट्ठे 72 होता है, 9 अट्ठे 72 होता है। ठीक है ना, तो 8 9 सत्ते 63 होता है, तो यहाँ 8 8 से गुणा कर लो, तो 40 बन गया, बटे में 64 हो गया। तो ये तो डिजिटल सम 1 दे देगा, क्योंकि 6 और 4 10 होता है, तो 1 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू हमारे पास 4 दे देगी ना रिजल्ट, वो आंसर हो जाएगा। वैसे ये भी दिख रहा है 8 चौक 32 होता है ना, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हटाओ 9 हटाओ, यहाँ पे 6 और 3 9 हटाओ, तो 4 आ गया आंसर, ये आंसर हो जाएगा। देखो बाकी कोई 4 नहीं दे रहा होगा, 9 हटाओ, 8 और 3 11 और 4 15, 15 बटे में 9 6 दे देगा, ये भी नहीं हो जाएगा। 9 हटाओ, 5 और 2 7 और 3 10 5 15, ये भी नहीं होगा, 6 देगा। तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे डिजिटल सम लगाकर क्वेश्चन को आसान बना सकते हो, ये ना कैलकुलेशन से बच जाओगे, टाइम बचा ले जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है एक मैन है जिसने बैट बेचा, डिस्काउंट दिया 8%, लो भाई मतलब 12 का बेच दिया। कह रहा है लेकिन अगर उसका ब्रदर क्रिकेटर है, वो उस बैट को खरीदना चाहता है, तो उसको डिस्काउंट दे देता है 10% का, मतलब 90 रुपये का बेच देता है। तो बताओ इससे क्या होता है, आदमी का 70 रुपये प्रॉफिट घटेगा। तो एक्चुअली में हमारी माने वैल्यू के अनुसार तो 2 ही रुपये घटा ना, 2 यूनिट घटा, उस 2 यूनिट की वैल्यू 70 दे रखी है, तो मार्केट वैल्यू बताओ, तो 100 की वैल्यू बताओ, तो 35 से गुणा हो रहा है दोनों, तो 3500 रुपये हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पर्सन है जिसने पेन बेचा है 15% प्रॉफिट पे, मतलब 100 रुपए का था, 115 का बेच दिया। अब उसने क्या किया, ही इफ ही हैड बोट इट एट 7% लेस, मतलब अगर 93 का खरीदता और अगर 250 रुपए में ज्यादा बेचता, तो उसे फायदा हो जाता 25% का। ठीक है, तो देखो तुम्हें साफ साफ पता है कि ये 1/4 करोगे तो ये कटेगा नहीं। तो मैं ऐसे सिनेरियो के लिए बात बता देता हूँ तुम्हें, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया करो, 100 से मत किया करो क्वेश्चन को स्टार्ट। क्वेश्चन को स्टार्ट ऐसे किया करो कि प्रिंसिपल वैल्यू ऐसी मान लो जो हर चीज से कटती रहे, जैसे 15% है यहाँ पे, ये 3/20 होता है, 7% लोगे तो 7/100 होता है, और यहाँ पे 25% लोगे तो ये होता है 1/4। तो दिख रहा है साफ साफ 20 4 और 100 का अगर एलसीएम लिया जाए तो 200 बनता है, 200 बन जाएगा, मतलब 200 जो है इसका भी मल्टीपल है, तो क्यों ना हम 200 ही मान लें, प्रिंसिपल को 200 मान लें, क्वेश्चन आसान हो जाएगा उससे। क्योंकि अब जो भी फ्रैक्शंस आएंगे वो कट जाएंगे। देखो कैसे, 200 है, 15% प्रॉफिट है, तो 3/20 प्रॉफिट है, तो कितना हो जाएगा, 0 0 काट लो 10, 3/20 प्रॉफिट है ना, तो 30 रुपए का प्रॉफिट है, 230 हो गया। 7% लेस में अगर खरीदता, तो मतलब 7% का होता है 7/100, तो मतलब अब 7% लेस का मतलब क्या हुआ, 7% इसका, तो 14 रुपए कम में खरीदता, इसमें से 14 घटाओ, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 186 हो गया। अब कह रहा है कि उसे अब फायदा हो जाता है 25% का, जो कि 1/4 होता है। ठीक है, बस यहाँ पे नुकसान ही हो गया, अब हमने 186 मान लिया, तो फिर से जो कैलकुलेशन है ना वो फिर से पॉइंट में जाएगी। चलो कोई नहीं, अब कोई चारा है नहीं, इतना कर लिया तो अब इसी से प्रोसीड कर लेते हैं। तो देखो क्या है, अगर हम इसका 1/4 निकाले तो 4 चौक 16, 2 कैरी, 4 छिक 24, 4 पंजे 20, तो इसमें जोड़ लो 46.5, 5.66 12, 1 कैरी, 9 4 13, 1 कैरी 232.5, तो 2.5 का डिफरेंस है। इस 2.5 यूनिट की वैल्यू ना क्वेश्चन में दे रखी है 250 रुपए, तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 रुपए, तो 200 की वैल्यू हो जाएगी 200 गुणा में 100, जो कि 20,000 बनता है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये हो सकता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जिसने 2 बुक खरीदी है 300 रुपए की, पहली बुक को 20% प्रॉफिट पर बेचता है, दूसरी बुक को 10% के घाटे पे बेचता है। ठीक है,
अब कह रहे हैं सेलिंग प्राइस बताओ फर्स्ट बुक का क्या था, ये सीपी दे रखा है, अगर होल ट्रांजेक्शन में उसे कोई फायदा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो देखो हमें निकालना है कि यहाँ पर उसने बुक कितने की बेची। देखो अगर इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 20 में से 0 गया 20, 0 में से 10, 10 माइनस 10 जाएगा तो 10, तो 1:2 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ 300 रुपए का तो सबसे पहले बांट दो, मतलब 100 रुपए सीपी इसके लिए हो गया और 200 रुपए सीपी इसके लिए हो गया। ठीक है, इसका मतलब 100 सीपी है, 20% प्रॉफिट है, तो मोटा मोटा 120 रुपए क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये था। आगे चलते हैं, कह रहा है ये देखो, ये देखते हैं। कह रहा है 3 एग्जाम पैड हैं और 2 पेंसिल हैं, उसने 96 रुपए की खरीदी है। और 4 एग्जाम पैड हैं और 3 पेंसिल हैं, 3 पेंसिल हैं जिसकी कॉस्ट है 134 रुपए। कह रहा है बताओ एक एग्जाम पैड और एक पेंसिल की कीमत कितनी है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, घटा लो इसको, 14 में से 6 गया 8, 12 से 9 गया 3, 38 रुपए हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले चलते हैं। कह रहे एक मार्केट प्राइस है ट्राउजर का, वो 3510 है, तो 3510 मार्केट प्राइस है। अगर उसके ऊपर 40% डिस्काउंट दिया जाए तो उसे फायदा हो जाता है 17%। 17% का फायदा हो जाता है। ठीक है, और कह रहा है अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा। देखो मेरा सजेशन तो यही है, इसका 40 कैलकुलेशन यहाँ पे देखो दिख रहा है साफ साफ, कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो क्यों ना 100 मान ले। अगर ये 100 मान लोगे तो मोटा मोटा अगर 17% प्रॉफिट है तो 117 हो जाएगा। और अगर एमपी पे हमने डिस्काउंट दिया 40% का, तो एमपी कितना हो जाएगा, 117 का 100/60 हो जाएगा। ठीक है, यही करेंगे। तो पूछा गया है कि अगर वो इतने का ना बेच के इतने का बेचता तो प्रॉफिट बताओ। देखो साफ साफ दिख रहा है, 100 से कंपैरिजन हो जाएगा, तो कर लो इसको सोल्व। तो 0 0 आ गया यहाँ पे, 1170/6 है, तो 6 कम 6 5 कैरी, 6 9 54, 6 5 30, 195 आ गया। तो 100 से 195 साफ साफ दिख रहा है 95% का फायदा होता अगर वो डिस्काउंट ना देता। यही फायदा। देखो कभी भी याद रखना, परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू क्या मान रहे हो। 100 मान के जब क्वेश्चन आसानी से हो रहा है तो हम क्यों माने 3510, चाहे यहाँ पे 3510.3536 कुछ भी दिया होता, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यार जो सेलिंग प्राइस है वॉच का ना, वो मार्केट प्राइस का 4/5 है। ठीक है, और लॉस अगर 4% है तो 4% का मतलब होता है 4/100, जो कि होता है 1/25, मतलब ये सीपी हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। तो सीपी अपॉन में एसपी जो हो जाएगा 25/24। हमसे पूछा गया है मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। तो देखो मैं तो ये कहूँगा सेलिंग प्राइस जो है वो सेम कर लो पहले, तो 6 से गुणा यहाँ, 6 से गुणा यहाँ, तो 24/30 आ गया। तो मार्केट प्राइस 30 हो गया, सीपी 25 हो गया, तो 5 30, 5 5 25, यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। और 6:5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, ये भी कोई डिफिकल्ट तो था नहीं। अगले पे चलते हैं। कह रहा है मैक्स मार्क प्राइस जो है चेयर का वो 75% ज्यादा है सीपी से, मतलब ये अगर 100 है तो ये 175 है। What maximum discount percent can be offered by the shopkeeper to sell his car at no profit, no loss? What maximum discount percentage can be offered by the shopkeeper to sell his car at no profit, no loss? तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 का ही बेचेगा, 100 का ही बेचेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए। देख लो कितना परसेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा, 75 रुपए का देना पड़ेगा 175 के ऊपर। 25 3 75 होता है, 25 7 175 होता है, तो 300/7% इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो देखो दिख रहा है कि क्वेश्चन सारे आसान ही किए हैं, मुश्किल नहीं थे, पर ये बेसिक है, ये आना चाहिए हमें। कह रहा है कि कमर ने गेन किया 21% अगर स्टीरियो बेचता है, अगर उसने 1500 रुपए का खरीदा था, 21% के फायदे पर बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस बताओ। देखो मैं तो यही कहूंगा कि 100% तुम्हें 1500 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुमसे पूछा हुआ है 121% की वैल्यू, तो देखो 2 0 कट गई, तो 1% का मतलब 15 हो गया, तो 121% का मतलब इसको 15 से गुणा कर लो, तो 15 एकम 15, एक कैरी 15 दूनी 30 और 1 31, 1815 रुपये हो गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली वीडियो में जैसे आज जितने भी क्वेश्चन करे मेरे हिसाब से
तो ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो हमारे CHSL में या फिर बेसिक पेपर में शुरुआत हम कर सकते हैं सीखने के लिए। इसके बाद तो लेवल कितना भी बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। वो बाकी में अपनी वीडियो में अच्छे क्वेश्चन और ले लेंगे, थोड़ा इससे भी लेवल को थोड़ा हाई करके। तो चलो आज के लिए फिर इतना ही। अपनी 4th वीडियो में इससे बेटर क्वेश्चन लेने का ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो मिलेंगे वहाँ पे।